कि जब राफेल को पता चला कि उसकी दुम के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल आ खड़ा हुआ, तो उस टाइम पे इजेक्ट करने के लिए भी देर हो गई थी। बिल्कुल। जहाज शोलों की लपेट में था और पायलट जो था वो जल के खाकस्तर हो चुका था और उन जहाज़ों को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं और उनके पीछे कौन-कौन से जहाज़ आ चुके हैं, उनको लॉकडाउन किया जा चुका है और जो दिफाई मैकेनिज़्म राफेल के अंदर और जो दीगर उनके मिग-29 या सखोई के अंदर लगे हुए थे, उनको जब अपना मैकेनिज़्म उनका जब चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो था, वो 9 सेकंड का वक़्फ़ा रह गया था। 9 सेकंड के वक़्फ़े के अंदर इट इज़ टू लेट, बस बात बिल्कुल। ख़त्म हो गई। कि कारोबार भी उन्हीं के अच्छे होते हैं जिनके मुहाफ़िज़ मज़बूत हुआ करते हैं। बिल्कुल। जिनके मुहाफ़िज़ मज़बूत नहीं होते, उनके कारोबार भी ना उनकी शनाख्त रहती है, ना बिल्कुल। गुलामों की आमरीयत होती है और ना ही जमहूरियत। हुँ, ये हुँ। मर जाएगा, भूत मरेंगे तो परीत नाचेंगे तो भूत मरेंगे, ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अब हुँ, ये हुँ। दरवाज़े बंद होके तमाम न्यू दिल्ली की तरफ खुलेंगे और हुँ, हुँ। नरेंद्र मोदी विल बिकम ए कैज़ुअल्टी। उनकी हुँ, जो हुँ। दिफाई पॉलिसी थी, वो नाकाम हुँ, हुई। हुँ। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, हुँ, उनकी एयर फ़ोर्स का फेलियर हुआ, उनके हुँ। जो दिफाई निज़ाम था, जो कि मैकेनिज़्म जिसके अंदर आप उनके मिसाइल प्रोग्राम्स भी कह लें, हुँ, हुँ। ड्रोन्स का भी कह लें, वो जो ड्रोन की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी, उसका भी जो है जनाज़ा निकला। उनकी आर्मी को भी जो है मार पड़ गई, उनकी नेवी भी भाग गई। क्यों भाग गई? नेवी ने क्यों नहीं कोई हुँ, हमला किया? आप सोचें। और फिर जो हुँ। इंटेलिजेंस ने मारा और फिर पाकिस्तान मिनहसुल कौम खड़े हो गए और हुँ, हुँ। एक मिल्लत बन गए। क्योंकि बिल्कुल। इफ यू लूज़ मनी, यू लूज़ हुँ, नथिंग। बट इफ यू बिल्कुल। लूज़ योर ऑनर एंड डिग्निटी एंड प्राइड, यू हुँ, हुँ। लूज़ एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कज़ाक साहब। सर आप मेरे साथ रेगुलर मैं आपको अक्सर बुलाता भी हूँ अपने चैनल पर। अभी रिसेंटली जो पूरा वाक़या हुआ, उस पे हमने 1-2 इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब जंग बंदी हो गई, सीज़ फायर हो गई, काफ़ी चीज़ें हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह राफ़ेल को गिराया और जो पूरी एक जंगी सूरत-ए-हाल बन चुकी थी, तो अब क्या समझते हैं पूरी इस जो एक वॉर की सूरत-ए-हाल थी, इसको अब कैसे देखते हैं और आगे क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। देखें, मेरे ख़्याल में तकब्बुर नहीं करना चाहिए बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए और कल जुमअतुल बिल्कुल। मुबारक का दिन है, इंशाअल्लाह ताला शुक्राने के लिए भी कहा गया। मैंने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है वो ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो शुक्राने का दिन मनाएँ। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात के ऊपर अमल किया और ज़ाहिर है और लोगों ने भी सजेशन दी होंगी और खुद उनकी माशाअल्लाह अपनी फ़हम-ओ-फ़रासत मौजूद है। जिस हुँ, तरीके से कल वो पसरूर कैंट गए और जिस तरीके से उन्होंने टैंक के ऊपर खड़े होके हुँ, नायब वज़ीर-ए-आज़म वो और हुँ, सर्विस चीफ्स जो थे जनरल आसिम मुनीर साहब, साथ जो है वो एयर चीफ मार्शल खड़े थे बाबर साहब। तो मेरे ख़्याल है ये एक बहुत अच्छा पैगाम था और जिस हुँ, जारहाना अंदाज़ में देखें जब फ़तह याब कोई कौम होती है, तो फिर उसका अंदाज़ जो है वो ज़रा बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज हुँ, चेंज हो जाया करती है। और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी हैं, वो सीना तान के चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यस वी आर पाकिस्तानीज़, हम वो पाकिस्तानी हैं। आप देखें हुँ, यूएई का किरदार आपसे बदलेगा, आपका देखेंगे सऊदी अरब का, दीगर ममालिक का, अरब दुनिया जो है, वो यही तो पाकिस्तान तो लीडर था। बिल्कुल, पाकिस्तान लीडर है इस्लामी दुनिया बिल्कुल। का, हम क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? और हुँ, जब हुँ, ये पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, उनको बड़ा मुनासिब नफ़ा-तुला हुँ, और हुँ, ठीक-ठाक जवाब दिया, तो हुँ, उसके हुँ, नतीजे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा पैगाम गया। हुँ, जो हुँ, ख़ास तौर पे देखें भारत का क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरे ख़्याल में इस पे बहुत जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू की जा चुकी है, हुँ, मुख्तलिफ हुँ, चैनल से। लेकिन असल बात ये है कि होने क्या जा रहा है? होने हुँ, ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में तकरीर करते हुए अभी ये कहा है कि जनाब एप्पल कंपनी अपना प्लांट भारत में मत लगाए हुँ, और हुँ, हम बिल्कुल। जो है जब तक कि भारत जो है वो जो ट्रेड टैरिफ है उसके ऊपर साइन नहीं करता,
तब हम्म, तक हम्म, जो है हम भारत के साथ ट्रेड जो है वो मजीद नहीं बढ़ा सकते। ये कितनी बड़ी बात है। अमेरिकन हम्म, प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंपनीज को बोल रहे हैं कि जनाब भारत में सरमायाकारी न करो। और कदाफी साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि 13% वो लोग जो कि भारत में सरमायाकार थे गैर हम्म, ममालिक से, वो लोग ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान भारत के माबैन जंग हुई तो वो अपना सरमाया लपेट लेंगे और वापस चले जाएंगे। और बिल्कुल। 21% वो लोग थे जो मगरबी ममालिक से, यानी कि यूरोप और अमेरिका से जो है वो जिनका ताल्लुक था, जो कह रहे थे कि हम्म, अगर पाक भारत जंग होती है तो फिर हम इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये अब आप बात समझ बिल्कुल, गए। अब बिल्कुल। भारत को जो उसकी नाक कटी है, जो हम्म, उनकी जो तौहीन हुई है, वो जो इंडो पैसिफिक के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर और फिर हम्म, अमेरिका का नेचुरल एलाई बनना और हम्म, इस खित्ते के अंदर अपनी थानेदारी को कायम करना, ये तमाम ख्वाब जो टूटे हैं, क्या हम्म, ये 1000 बिलियन डॉलर से भी जो है इज्जत वापस आ सकती है? तो जवाब इसका नफी में है। क्योंकि बिल्कुल। इफ यू लूज मनी यू लूज हम्म, नथिंग, बट इफ यू बिल्कुल। लूज योर ऑनर एंड डिग्निटी एंड प्राइड यू हम्म, लूज एवरीथिंग। भारत बिल्कुल। के साथ न सिर्फ इस जंग में जो कुछ हुआ, लेकिन जो उसके ख्वाब थे वो भी हम्म, चिकनाचूर हो गए, जमीन बोस हो गए। तो हमारे बिल्कुल। जो सुपीरियोरिटी थी, फिर जो मिथ थी, कई हम्म, मिथ्स थी जो हम्म, लोगों के जहन में थी कि जी मगरबी टेक्नोलॉजी क्या बात है जी, मेड इन वेस्ट, मेड इन वेस्ट। लेकिन बिल्कुल। मेड इन वेस्ट जो था वो मेड इन ईस्ट के मुकाबले में जो है वो जीरो हम्म, हो गया। पता चला कि ईस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से इंच ब इंच आगे बढ़ती चली गई कछुए की चाल से। और खरगोश हम्म, को पता चला तो बहुत ताखीर हो गई थी, लेट हो हम्म, गया था। और फिर ताखीर बिल्कुल। इतनी हो गई थी कि जब राफेल को पता चला कि उसकी दुम के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल आ खड़ा हुआ, तो उस टाइम पे इजेक्ट करने के लिए भी देर हो गई थी। बिल्कुल। जहाज शोलों की लपेट में था और पायलट जो था वो जल के खाकस्तर हो चुका था। यही हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत की औकात बस इतनी सी थी, नमाज फजर हम्म, से लेके नमाज जोहर तक। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, किस तरह 6 राफ़ेल, जिस तरह बताए जा रहे हैं कि 6 तैयारे इंडिया के जो थे वो हवा में ज़मीन पोज़ कर दी पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने, किस तरह ये सब कुछ किया? और राफ़ेल जिन पर मोदी बड़ी बातें करता था कि पिछली जब वो 19 वाला मामला, अभिनंदन वाला मामला हुआ, तब उन्होंने कहा हमारे पास राफ़ेल होते तो ये कुछ ना होता। और वो इतना महँगा खरीद कर फिर भी उन्होंने अपने ये गिरवा ली। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मतलब है कि ड्राइवर बहुत अहम होता है, न कि हुँ, गाड़ी। अगर हुँ, गाड़ी निकम्मे और एक नातजुर्बेकार के हाथ में दे दी जाए तो खराब हो जाया करती है और हुँ, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचती। राफेल की हुँ, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। मैं आज भी राफेल तैयारे का मुतकद हूँ और मुझे हुँ, पता है कि राफेल एक बहुत अच्छा तैयारा है। लेकिन जो हुँ, उसको चलाने वाले थे, देखिए ना, अभी फ्रांस के अंदर और रूस के अंदर ये ऑलरेडी उन्होंने मेरे ख्याल में पैगाम भिजवा दिए हैं कि हम भारत के साथ मजीद किसी किस्म का मामला नहीं कर सकते, क्योंकि हम बच्चों के हुँ, हाथ में अगर इस किस्म के अपने खिलौने दे देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी हुँ, टेक्नोलॉजी जो है वो खराब हो जाएगी। आप देखिए ना कि किस तरीके से जो ये अपना चेंगडू एयरक्राफ्ट के जो जिसका हुँ, J-17 बना हुआ है, उनके हिस्सेस जो हैं वो मार्केट में 36% जो है उनमें इजाफा हुआ। और जो हुँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान था वो आपके राफेल मैन्युफैक्चरिंग बिल कंपनी जो है उसको डिसॉल्ट इंजीनियरिंग को जो है वो हो गया। अब आप हुँ, मुझे ये बताइए, इसी तरीके से S-400 मिसाइल जो मतलब जो लोगों को शिकार करता था, जो शिकारी था, वो हुँ, शिकार के हाथों शिकार हो गया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। हकीकत ये बिल्कुल। है कि ये जंग अल्लाह ताला ने हमें जिताई है। ये काली कमली वाली सरकार के नतीजे के अंदर हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हैं। इसीलिए मैं हुँ, ये कहता हूँ कि हमें तकब्बर नहीं करना। लेकिन जो आपने बात कही वो बड़ी अहमियत की हामिल है।
सबसे अहमियत की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी जो थी 2019 में भारत को समझ नहीं आई कि हुँ, हुँ, अभिनंदन का जहाज गिराना और सखोई 30 जहाज गिराना उस वक्त भी जो था हुँ, वो क्या हुआ था कि रेडियो सिग्नल्स जो थे वो जैम हो गए थे और हुँ, हुँ, भारत को दोबारा यानी कि भारत की एयरफोर्स इतनी जो है वो नाअहल है कि उसको अपनी माजी की जो गलती थी उसका हुँ, हुँ, एहसास नहीं हुआ और उन्होंने हुँ, उठ के जो है वो दोबारा वहीं से शुरू बिल्कुल। किया जहां से पाकिस्तान ने इंतहा की थी। हुँ, हुँ, इसलिए इस बार भी उनके रेडियो सिग्नल जैम हुए, उनके हुँ, हुँ, तमाम जो नशरियात थी वो सारी खत्म हो गई और उन जहाज़ों को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं और हुँ, हुँ, उनके पीछे कौन-कौन से जहाज़ आ चुके हैं, उनको लॉकडाउन किया जा चुका है और हुँ, जो हुँ, दिफाई मैकेनिज़्म राफ़ेल के अंदर और जो दीगर उनके मिग-29 या सखोई के अंदर लगे हुए थे, उनको जब अपना मैकेनिज़्म उनका जब चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो था, वो 9 सेकंड का वक़्फ़ा रह गया था। हुँ, 9 हुँ, सेकंड के वक़्फ़े के अंदर इट इज़ टू लेट बस बात बिल्कुल, ख़त्म हो गई। फिर बात ख़त्म हो बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा अब्दुल्ला भाई जिस तरह अभी तो सीज़ फायर और चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इन फ्यूचर जिस तरह वो उन्होंने सिंतास मुआहिदे का बात की और उसको ख़त्म कर दिया और फिर वो पानी भी रोका, तो ये इसको फिर आप मज़ीद आगे जंग की तरफ ही बात जाएगी, इन फ्यूचर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सेंताश मुआहदा या कोई और मुआहदात या कश्मीर का हल जो है, मुझे नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में तो ज़्यादा कोई फैलता-फूलता नज़र नहीं आ रहा। हुँ, हुँ, और ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी बात कि वो कश्मीर के ऊपर सालिसी या जो भी मामलात हैं, लेकिन हुँ, हुँ, हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब डील ऑफ द सेंचुरी कराई थी या अब्राहम एकॉर्ड कराया था फ़लस्तीन के लिए, तो आपको याद है आपके प्रोग्राम में मैंने इसको डेथ ऑफ अ नेशन कहा था। और हुँ, उसके हुँ, बाद जो है वो हमने डेथ ऑफ अ नेशन देखी और फिर हुँ, बाइडेन इंतज़ामिया के अंदर जो एक मुआहदा हुआ जिसके 3 हिस्से थे, हुँ, उसमें से हुँ, पहला हिस्सा जैसे ही मुकम्मल हुआ यानी कि कैदियों का तबादला हुआ, तो बात हुँ, वहीं ख़त्म हो गई और फिर गज़ा के ऊपर जो है वो रॉकेट बरसना शुरू हो गए और अब तो बिल्कुल हालात जो है वो बहुत ही कशीदा हो चुके हैं। तो हुँ, इस हुँ, वजह से मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर अगर मैं देखूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर हम और उधर तुम वाला मामला हो कि पता चले कि ये कश्मीर जो हमारे पास है, ये हमारे पास रह जाए और हुँ, वो कश्मीर उनके पास, तो फिर तो ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें और इतना खून बहा और इतना सब कुछ, तो ये तो सब हुँ, खत्म हो जाएगा। हुँ, इसलिए हुँ, मेरे ख़्याल है कि ये वो रिश्ते होते हैं, जो कौमों की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। हुँ, इनको ऐसे नहीं ख़त्म किया जा सकता कज़ाफ़ी साहब। इसके लिए बिल्कुल, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 80 साल जंग लड़ी है। हुँ, कश्मीरी हुँ, कौम ने जो है वो खून दिया है। 2 हुँ, लाख हुँ, के से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और हुँ, हुँ, पाकिस्तान की जो तहरीक थी वो एक बंगाल से शुरू हुई थी और हुँ, एक हुँ, कश्मीर से शुरू हुई थी। बाकी तो पाकिस्तान यही मौजूद था ना। ये वो हुँ, लोग थे बिल्कुल, जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। हुँ, तो हुँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये इट इज़ गोइंग टू बी सो ईज़ी हुँ, लेकिन हुँ, हम भारत को भी जानते हैं और हुँ, अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े का भी आज हुँ, तक इंतज़ार कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो ये हमें कुरान का भी हुक्म मालूम है कि यहूद व नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। इस हुँ, वजह हुँ, से हमें जो मामला समझना चाहिए वो ये है कि जो कुछ करना है पाकिस्तान ने करना है। मैं 2 लफ्ज़ों में इतना ही बोलूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक मदाफ़ियत की जारहाना पॉलिसी अपनाई दिफ़ाई हुँ, जो हदूद के अंदर और आपने देखा उसने पूरी दुनिया ने देखा और गूंज हुँ, हुँ, महसूस की। तो हुँ, अगर हम ऐसी ही जारहाना पॉलिसी लेके हम हुँ, अपनी सिफ़ारतकारी को लेके चलते हैं, अपनी सियासत को लेके चलते हैं, फिर तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सुरख़ुरू होगा लेकिन आज़ादी हमेशा बड़ी कीमत के साथ आती है, हुँ, भारी हुँ, कीमत होती है। जंगें भी आज़ादी के लिए ही लड़ी जाती हैं और कौमों की इज़्ज़त, नामूस, गैरत, हमियत, शुजाअत जो होती है वो जंगों के साथ जो है हुँ, वो हुँ, मुंसलिक हुआ करती हैं। याद रखिए कि हुँ, हुँ, कारोबार भी उन्हीं के अच्छे होते हैं जिनके मुहाफ़िज़ मज़बूत हुआ करते हैं। बिल्कुल, जिनके मुहाफ़िज़ मज़बूत नहीं होते, उनके कारोबार भी ना उनकी शनाख्त रहती है, ना बिल्कुल। गुलामों की आमरीयत होती है और ना ही जमहूरियत।
सही बात है। बिल्कुल, अच्छा मेरी मुख़्तलिफ़ जब डिफेंस एनालिस्ट से बात होती है, तो उनका यही कहना है कि ये जंग अभी आर्ज़ी तौर पर तो ख़त्म हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म हम ये नहीं समझते हिंदुत्व की जो एक सोच लेकर नरेंद्र मोदी चल रहा है, तो वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत करेगा, जिस तरह उसने ये रिसेंटली किया है। और अगर इस दफ़ा वो हरकत करेगा, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का किस तरह का जवाब होगा और क्या कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है अभी फ़ौरी तौर पर उसके चंद माह बहुत मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी या उसकी फ़ौज ये नहीं कर सकती। दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। एक हुँ, हुँ। जो सख्ते के आलम में है, उसको उसमें से फ़ौज की देखिए बेइज़्ज़ती हुई है, शुबकी हुई हुँ, है। हुँ। फ़ौज भी अशश करेगी कि हमारा ये जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, इसके हुँ, अंदर हुँ। कहाँ-कहाँ कमज़ोरियाँ थीं, कहाँ हमारी गलतियाँ थीं, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। क्यों हम इतने वल्नरेबल हो गए? ये सारी बातें जो हैं, इनका एक जो है मेरे ख़्याल में बहुत जायज़ा लिया जाएगा और ख़ास तौर पे मेरा ख़्याल है कि इस मामले को इतनी जल्दी अगर हम समझ रहे हैं कि वो फ़ौरी कोई रिएक्शन करेंगे, आई एम सॉरी, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता। वो ऐसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो तो पागल आदमी तो फिर जो मर्ज़ी करे, वो तो सर के जाके हुँ, दीवार से टक्कर मार ले, उसका तो हुँ, कोई हुँ। हल नहीं है। लेकिन जो हुँ, हुँ। अंदरूने खाता वहाँ सिलसिला चल रहा है, चल पड़ा हुँ, है, हुँ। जिस तरह से कांग्रेस, जिस तरह से असेंबली में उसके मज़ाक बन रहे हैं, जिस हुँ, हुँ। तरीके से कौमी असेंबली के अंदर जो वहाँ बातें हो रही हैं, ये आपका क्या ख़्याल है? बीजेपी की साख को शदीद धचका लग रहा है। नरेंद्र बिल्कुल। मोदी को इम्पीच भी किया जा सकता है इस बात के ऊपर, ये भी मैं आपको हुँ, बताऊँ। और साथ ही साथ जो है उनकी फ़ौज के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है, जो कि बिल जिसका क्या जो अमल था वो पाकिस्तान-भारत जंग के से पहले शुरू हो गया था, जिसका मैंने हुँ, आपके हुँ। साथ ज़िक्र भी किया था। लेकिन बिल इन सब के बावजूद एक बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि ये मामला बिल्कुल नहीं टलेगा, चाहे वो हुँ, मोदी है, चाहे वो कल को योगी आदित्यनाथ आ जाए या कोई और आ जाए, याद हुँ, हुँ। रखें, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, ये चाणक्य के पैरोकार हैं। ये जो बिल्कुल। है अपनी एक सोच और अपनी फ़िक्र के अंदर हिंदुत्व जिसका आपने ज़िक्र किया, हुँ, ये हुँ। मर जाएगा, भूत मरेंगे तो प्रीत नाचेंगे तो भूत मरेंगे, ये इसी हुँ, तरह से सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान हुँ। का ये जो अमल था, हुँ, ये हुँ। एक ऐसा अमल है जिससे उनको बहुत बड़ा एक धचका लगा है। उनके हुँ, मुल्क को धचका लगा है, जो उनका इंटरनेशनल इमेज था, वो हुँ, बुरी हुँ। तरीके से तार-तार हुआ है, अंग्रेज़ी में कहते हैं टार्निश हो जाना। और वो टार्निश हुआ है इसलिए हुँ, हुँ। मेरा ख़्याल बिल्कुल। है कि ये मामला बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हुँ, कुछ हुँ। अरसे जो ये जंग जो उसने नरेंद्र मोदी ने अपनी सरहदों से बाहर ले जाने की कोशिश की थी, अब हुँ, ये हुँ। दरवाज़े बंद होके तमाम न्यू दिल्ली की तरफ खुलेंगे और हुँ, हुँ। नरेंद्र मोदी विल बिकम ए कैज़ुअल्टी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन अब्दुल्ला गुल साहब का कहना है कि जंग की अभी जो सूरत-ए-हाल हुई है, जो अभी उनको खमियाज़ा भुगतना पड़ा है जंग की सूरत का, उससे अभी नरेंद्र मोदी और उसकी जो फ़ौज है, वो अभी देर में बाहर निकलेगी। वो दोबारा कोशिश करेंगे तो मैं पाकिस्तान की कुरैश साहब फ़ौज उसमें एक जुमला आपकी इजाज़त से ऐड कर दूँ। जी, जी, जी। उनको देखें मल्टी जो जिसको कहते हैं ना मल्टीपल नुकसानात हुए हैं। उनकी हुँ, जो हुँ। दिफ़ाई पॉलिसी थी, वो नाकाम हुँ, हुई। हुँ। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, हुँ, उनकी एयर फ़ोर्स का फेलियर हुआ, उनके हुँ। जो दिफ़ाई निज़ाम था, जो कि मैकेनिज़्म जिसके अंदर आप उनके मिसाइल प्रोग्राम्स भी कह लें, हुँ, हुँ। ड्रोन्स का भी कह लें, वो जो ड्रोन की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी, उसका भी जो है जनाज़ा निकला। उनकी आर्मी को भी जो है मार पड़ गई, उनकी नेवी भी भाग गई। क्यों भाग गई? नेवी ने क्यों नहीं कोई हुँ, हमला किया? आप सोचें। और फिर जो हुँ। इंटेलिजेंस ने मारा और फिर पाकिस्तान मिनहसुल कौम खड़े हो गए हुँ, और हुँ। एक मिल्लत बन गए और जो आपस में तफ़रक़ा था वो दूर कर दिया और जो हमारा मीडिया था वो गालिब आ गया और हुँ, हमारी बातें जो हैं वो पूरी दुनिया में होना शुरू हो गई। इंटरनेशनली ईस्टर्न टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से बेहतर करार दे दी गई। पाक हुँ, हुँ। चाइना कॉम्बिनेशन जो है वो बरतर हो गया। रीजनल जो है ताकत जो है वो एक नए सिरे से पाकिस्तान जो है वो डिफाइन हो गई। हुँ, हुँ। अनडिस्प्यूटेड ताकत के तौर पर रीजन के अंदर आ गई और वॉर टेस्ट कर लिया हमने अपने इक्विपमेंट को भी, अपनी स्ट्रैटेजी को भी, अपनी जो सियासत है उसको भी और हुँ, अपनी बावजूद मिनिमम रिसोर्सेज
एक मुल्क जो बिल्कुल खैरात पे चल रहा हो और फिर वो हुँ, जाके जीत जाए, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। और फिर हुँ, हुँ, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार देने की जो नरेंद्र मोदी की जो कोशिश थी, आप हुँ, हुँ, देखें आईएमएफ ने ड्यूरिंग द वॉर हमें हुँ, वो हमारा लोन सैंक्शन किया। और हुँ, इससे बढ़कर भारत की जो सिफारती नाकामी हुई है, जिसका मैंने शुरू में ट्रंप का इजहार कर दिया, हुँ, हुँ। ये देखें कि ये भारत को मल्टीपल रुसवाई हुई है। ये बहुत बिल्कुल। बड़ा अल्लाह का इनाम हो गया है, शुक्र है उस मौला का। बिल्कुल, नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ओवरऑल सिचुएशन जो भी रिसेंटली हुई है वॉर के लिहाज़ से और जितना भारत का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की जो फ़तह हुई है, इस सब के बारे में हमें डिटेल में बताया। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।